आत्म साक्षात्कार का प्रमाण क्या है? यदि आप किसी वस्तु की कल्पना अत्यधिक दृढ़ता से करें तो यह एक दृष्टि भ्रम के रूप में दिखाई देता है, जिसकी कोई मूल वास्तविकता नहीं होती। आपको आत्म अनुभूति और कल्पना के बीच के भेद को समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का आप में ईश चेतना होने का मूलभूत प्रमाण है। वास्तव में और असर्त रूप से प्रसन्न रहना। यदि आप ध्यान में अनवरत रूप से अधिक तथा और अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आप में अपनी विद्यमानता को प्रकट कर रहे हैं। यदि दिव्य प्रसन्नता के प्रवाह में कोई बाधा है तो आपकी ही चेतना में कुछ दोष है, कुछ ऐंठन है, जिसे दूर करने के लिए आपको गुरु की सहायता की आवश्यकता है। दैनिक ध्यान से और उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखकर और उनके निर्देशों, उनकी दी हुई साधना का अनुसरण करने से वे आपके लिए उस ऐंठन को सीधा कर देंगे। केवल यह सोचने से कि आपको ईश्वर का प्रबोधन हो गया है, आप प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते। आपको स्वयं का सुधार करना होगा। आपको स्वयं को परिपूर्ण करना ही होगा। ईश्वर के साथ संभावित अनुभूति और ईश्वर के साथ वास्तविक अनुभूति के बीच बहुत अधिक अंतर है। आप उन्हें विनम्रता, ज्ञान और भक्ति के बिना कदापि नहीं जान सकते। विनम्र व्यक्ति ही ईश्वर को जान सकेगा। जो अधिचेतना में गहरे जाते हैं उनमें स्वतः ही असाधारण आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और उनका प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण हो जाता है। परंतु सच्ची ईश चेतना वाला कोई भी व्यक्ति कदापि अपनी शक्तियों को अनुचित रूप से और अहम के प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं करता। संत जन जानते हैं कि केवल ईश्वर ही करता है और प्रभु ने उन्हें जो असाधारण उपहार प्रदान किए हैं वे उनको विनम्रता से वापस कर देते हैं। क्या विश्व में सब कुछ एक चमत्कार नहीं है? क्या मनुष्य अपने अस्तित्व मात्र से ही एक चमत्कार नहीं है? यदि मनुष्य ईश्वर द्वारा रचित समस्त चमत्कारों से संतुष्ट नहीं होता तो उनके संत जन और अधिक चमत्कारों का प्रदर्शन क्यों करें? वे कदापि नहीं करते जब तक कि किसी विशेष कारण के लिए, प्रायः किसी गूढ़ कारण के लिए ईश्वर उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं देते।